यहाँ पर चले जाए, तेजी से आ जाए यहाँ पर। अब हम लोग चल रहे हैं, दो SHM दे रहे हैं लेकिन दोनों SHM म्यूचुअली परपेंडिकुलर दे रहे हैं। दो SHM दे रहे हैं लेकिन म्यूचुअली परपेंडिकुलर दे रहे हैं दो SHM। चलो पहले हम जनरल देके दे बात कर रहे हैं। अब इसको क्वेश्चन क्या देता है, कभी इक्वेशन बना कर देता है और कभी लैंग्वेज में लिखता है। तो हम लैंग्वेज में दे रहे हैं, ठीक है, दोनों हो जाएगा उसमें। लिखोगे 2 SHM of different amplitude, 2 SHM of different amplitude but of same frequency, and in same phase applied on a particle in mutually perpendicular direction. What is the path of particle? What is the path of motion of particle? अब जरा समझना है क्वेश्चन में क्या क्या बोला। उस लैंग्वेज को चीरना सीखो, तोड़ना सीखो। पहले बोला कि दो SHM म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिया, मतलब एक x में देगा तो दूसरा y में। एम्पलीट्यूड अलग है, इसका a तो इसका b, जो बोला वही कर रहे हैं, एक x में और एक y में। अब समझिएगा बेटा, x वाला कहेगा हम इधर जाओ, y वाला कहेगा इधर जाओ, तो क्या रिजल्टेंट बीच से जाएगा कि नहीं? अब देख क्या रहा वो देखा जाए, x और y। ए सर सेम फ्रीक्वेंसी का, तो ये साइन ओमेगा टी, यहां भी साइन लिखा, फ्रीक्वेंसी सेम और फेज भी सेम फेज माने यहां भी फाई नॉट 0 है तो यहां भी 0 ही रहेगा, सेम फेज। इसका मतलब SHM जो दिया जा रहा है, एक साइन ओमेगा टी है, दूसरा b साइन ओमेगा टी है, एक a साइन ओमेगा टी है, b साइन ओमेगा टी, बस अंतर एक x में दे रहे हैं, एक y में दे रहे हैं। निसंदेह ये ना x पर जाएगा ना y पर जाएगा, b से कहीं जाएगा। और यदि तुम ध्यान दो x y का रिलेशन पता है तो सॉल्व करके क्या उसका ट्रेजेक्टरी नहीं निकल आएगा। साइन ओमेगा टी बराबर क्या हो जाएगा, x बाई ए, y इक्वल टू b साइन ओमेगा टी हो जाएगा x बाई ए। अरे वाह, ये तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, y पर पावर 1 x पर पावर 1, स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप b बाई ए। हाँ, ये जो जाएगा स्लोप जो होगा tan थीटा जो होगा वो b बाई ए के बराबर होगा। इसका स्लोप जो tan थीटा होगा वो b बाई ए के बराबर होगा, m बराबर b बाई ए। कुछ आया? यम जो tan थीटा है वो b बाई ए के बराबर हो गया, tan थीटा b बाई ए के बराबर। तो हमारे स्टूडेंट को कुछ तो समझ में आएगा। आइए सब लोग, y इक्वल टू b बाई ए इंटू यम, b बाई ए कितना हो गया, tan थीटा, यम हो गया, ठीक है ना, और y बराबर mx कर दिया, काम मेरा खत्म हो। चलिए ये हमारे स्टूडेंट का हो गया, बड़े बढ़िया से हमने इसको निकाल लिया। अब चलिए हम बात को और बदलने जा रहे हैं, और अब हम कहने जा रहे हैं कि भाई अब दूसरा क्वेश्चन लिखो, आगे नहीं बढ़ना है। यदि ओमेगा सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है दोनों SHM का, फ्रीक्वेंसी सेम है दोनों SHM का, और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिया गया और फेज भी सेम है, तो उसका पाथ कैसा आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन आएगा। अब चलिए फिर क्वेश्चन दे रहे हैं। यदि ध्यान से बोला जाए तो फिर क्वेश्चन क्या आया, अब लिखिएगा क्वेश्चन। 2 SHM of same amplitude, 2 SHM of same amplitude and of same frequency, 2 SHM of same amplitude and same frequency applied on a particle
particle in mutual perpendicular direction to SHM of same amplitude and same frequency applied on a particle in mutual perpendicular direction and their phase difference is 90 degree. And their phase difference is 90 degree. What is the path of motion of this particle? अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन के लैंग्वेज से बताना है। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, एम्पलीट्यूड सेम, x इक्वल टू a साइन ओमेगा, एम्पलीट्यूड सेम साइन ओमेगा टी मान लिया। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर दे रहे हैं ना, तो x से दूसरा क्या हो जाएगा y। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वर्ड देखो, एम्पलीट्यूड सेम सर ये मान लिए, या साइन मान लिए, यहाँ ओमेगा टी मान लिया। अरे सर लेकिन फेज डिफरेंस सेम फेज नहीं कर रहा, फेज डिफरेंस 90 डिग्री, फेज डिफरेंस 90 डिग्री भी तो बोल रहा है। 90 डिग्री माने ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब बताओ भाई, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्या हमारे स्टूडेंट इसको कॉस ओमेगा टी लिख पाएंगे कि नहीं? अब x इक्वल टू क्या लिखा रहा है, a साइन ओमेगा टी, और y इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी। अब इसको अरे वाह, साइन और कॉस देखते तो लालच आ जाता है, और यहाँ a सेम है तो बढ़िया बात है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको स्क्वायर करके जोड़ दो। क्यों स्क्वायर? लालच इसलिए आता है ना, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा 1 होता है। जैसे स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये a स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और हमारे स्टूडेंट थोड़े से भी समझदार हैं तो जानते हैं कॉस का ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इसको 1 कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये किसका पाथ आ गया बेटा? सर्कल, सर्किल बन गया। क्या बन गया? सर्किल बन गया। इसका पाथ क्या हो जाएगा? सर्किल। कब? जब दो एसएचएम म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिया जाए, जिसका एम्पलीट्यूड सेम और फ्रीक्वेंसी भी सेम, लेकिन फेज डिफरेंस 90 डिग्री। फेज डिफरेंस अलग बात है, एक्स वाई देना मतलब ये फेज डिफरेंस नहीं बताता, ये तो मोशन है, लाइन ऑफ मोशन। तो फेज डिफरेंस 90 डिग्री, तो यहाँ ओमेगा टी, यहाँ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, जिसको हम कॉस लिख दिए। तब ये जाके इसका पाथ क्या आ गया बेटा? वही सेम फेज था तो स्ट्रेट लाइन था, वही फेज डिफरेंस 90 डिग्री हो गया तो पाथ क्या आ गया बेटा? ये पाथ आ गया इसका सर्किल पाथ। पर ये तो हम हमेशा बताए थे, लेकिन एक बार क्वेश्चन ऐसा आया कि सर्कुलर पाथ दो ऑप्शन में था, लिख दिया ऑप्शन में कि क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। सर्किल बनेगा तो क्लॉकवाइज मोशन करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज, एक स्टेप और बढ़ा दिया और उसमें इक्वेशन दिया था। मान लो ये इक्वेशन ही दे दी है, अब पूछिए बताओ इसका पाथ कैसा होगा? तो क्लॉकवाइज दिया है, लेकिन दो ऑप्शन में क्लॉकवाइज है, एक में सॉरी सर्किल दिया है लेकिन दो ऑप्शन में सर्किल है, एक में क्लॉकवाइज और एक में एंटी क्लॉकवाइज। कैसे पहचानेंगे किसमें क्लॉकवाइज और किसमें एंटी क्लॉकवाइज? कुछ आ रहा आप लोगों को, कुछ बुद्धि उद्धि चलता बोलता है तो हमारे स्टूडेंट यहाँ क्या कहेंगे? तो इसको देखने का तरीका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दो, और t बराबर 0 पर कहाँ है देख लो। t 0 करते ही क्या f 0 हो जाएगा, और t 0 करते ही cos 0 1, और y बराबर 1, क्योंकि sin 0 तो 0 हो जाएगा, y बराबर 1, x बराबर 0 और y इक्वल टू a। मतलब पार्टिकल ने कहाँ से मोशन स्टार्ट किया? x बराबर 0, y बराबर a, यहां से मोशन स्टार्ट किया। अब किधर जाएगा? टाइम बढ़ेगा तो साइन का वैल्यू बढ़ेगा पॉजिटिव में, मतलब यक्स पॉजिटिव में जाएगा, मतलब इधर जाना है पॉजिटिव में। और t का वैल्यू बढ़ेगा तो पॉजिटिव में रहेगा, लेकिन y का वैल्यू लगातार घटेगा। cos 0 1 होता है, cos का वैल्यू ये बढ़ते जाएगा थीटा, cos का वैल्यू घटता जाएगा। तो सर ये क्या होगा? सर्किल बनेगा, लेकिन x पॉजिटिव में बढ़ेगा और y घटेगा वैल्यू, लेकिन पॉजिटिव रहेगा। कैसे जाएगा बेचारा? ऐसे ही नहीं जाएगा, बल्कि जब 90 हो जाएगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा x बराबर a और ये y बराबर 0। यहां आ गए, ये कौन सा डायरेक्शन है?
क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो इनिशियल देख लिया करो, फिर देखा करो क्या हो रहा है, या तो इनिशियल 90 देख लो तो भी समझ में आएगा। सर इनिशियल x बराबर a है, y बराबर 0 यहाँ रहा होगा, और 90 रख दिया तो साइन 90 1 हो गया, और ये 0 मतलब y 0 हो गया, यहाँ आ गया। सर तो ऐसे ही ना आया, और ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। यही उल्टा हुआ होता, यदि ऐसे लिखा होता ऊपर कॉस नीचे साइन, अपन माफी तो कर सकता है। अब बोलता बोलो इसका पाथ कैसा होगा, बोलता इसका पाथ कैसा होगा। तो ऐसे में भी पाथ पूछ देता बेटा तो आप क्या बोलते हैं इसके पाथ को बेटा? अब देखो सर्किल तो बनेगा ही, आप ध्यान करोगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करो तो a स्क्वायर आएगा अभी भी। लेकिन अब क्या होगा बेटा, t बराबर 0 रखेंगे तो cos 0 1, x बराबर a, y बराबर 0, यहां से मोशन शुरू होगा, और टाइम बढ़ेगा तो y का वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ेगा, y का वैल्यू पॉजिटिव में ऊपर जाना ही है, और x का वैल्यू घटेगा, पॉजिटिव रहेगा लेकिन घटेगा, इधर जाएंगे। क्या ये क्वेश्चन ऐसे जाएगा कि नहीं? 90 करोगे तो 90 पर यह हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1 यहाँ। बोलो अब इसका डायरेक्शन किधर गया? क्या इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज गया कि नहीं? तो ये एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। फिर इस तरह से धीरे धीरे हमने दोनों बात बता दिया ना, समझ में आया कि नहीं? अभी चलो इसको सब खत्म किया, अगला लिखिए आप लोग। टू पार्टिकल नहीं, सॉरी, टू SHM, सॉरी, टू SHM of different amplitude, comma same frequency, different amplitude, same frequency, different amplitude, same frequency, and having 90 degree phase difference, and having 90 degree phase difference, and having 90 degree phase difference applied on a particle, applied on a particle in mutually perpendicular direction, in mutually perpendicular direction, in mutually perpendicular direction, in mutually perpendicular direction, then what is the path of motion of particle? आप लोग सोचिएगा खुद से, एक बार पॉज करके फिर क्लिक कर लीजिएगा। मैंने वही बोला भाई, यस बराबर अब क्या लिखाएगा, a sin ओमेगा t लिख दिया, तो y क्या बोल रहा है, y एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, b हो गया, एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, b हो गया। लेकिन यहां साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई, एक मिनट, हाँ ठीक है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी सेम, ओमेगा सेम, जो बोल रहा वही लगा रहे हैं। अब ये क्या होगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 मतलब कॉस ओमेगा टी, अरे वाह, फिर साइन कॉस दिखा, तो अब कहे भाई यहाँ अलग अलग ऐसे डायरेक्ट नहीं स्क्वायर कर रहे हैं, साइन ओमेगा टी बराबर एक्स बाई ए लिख दिया, कॉस ओमेगा टी बराबर क्या लिख दिया, वाई बाई बी। अब इसको स्क्वायर करके जोड़ दो, अपने आप साइन और कॉस एलिमिनेट हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 होता है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। और ये इक्वेशन किसका आ गया, एलिप्स का। क्या बन गया, एलिप्स। वही सेम एम्पलीट्यूड रहेगा तो सर्किल हो जाएगा, और डिफरेंट एम्पलीट्यूड हो गया फिर डिफरेंट 90 ओमेगा सेम म्यूचुअली परपेंडिकुलर एसएचएम दिया गया तो ये एलिप्स बन जाए। समझ में आया आप सब लोगों को? अब देखिए आप सब लोग इसी तरह से अब तरह तरह का केसेस को बनाते हुए हम अब बनाने जा रहे हैं जनरल केस। यदि दो एसएचएम जिसका फ्रीक्वेंसी का रेशियो 1:1 हो, फ्रीक्वेंसी का रेशियो 1:1 का मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है,
तो उस सेल में हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन क्या होगा, x बराबर a sin ओमेगा t लिखो, y बराबर b sin ओमेगा t प्लस 5। बेटा यदि ये लिसाजियस फिगर भी कहा जाता है बेटा, जो एसएचएम म्यूचुअल परपेंडिकुलर देने के बाद पार्टिकल का जो पाथ आता है, मोशन का पाथ, कभी स्ट्रेट लाइन, कभी सर्किल, कभी इलिप्स, तो इसको इसी फिगर को बोलते हैं हम लोग लिसाजियस फिगर। ठीक है, कोई नाम दिया तो समझ जाना, वैसे क्वेश्चन में नाम नहीं देता है लिसाजियस फिगर, तो ऐसे दिया रहता है। अब हमारे स्टूडेंट बता ही दे ये सब a sin ओमेगा t b sin, अब इसका जनरल इक्वेशन क्या होगा, तो इसको लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा तुमको हम बता भी देते हैं थोड़ा सा। y बाई बी लिख दो, लिखना तो आता ही होगा। इसको sin ओमेगा t प्लस 5 खोलोगे तो क्या आएगा, sin ओमेगा t cos 5 प्लस cos ओमेगा t sin 5। सर sin ओमेगा t क्या है, sin ओमेगा t x बाई ए है, तो हम कहेंगे sin ओमेगा t की जगह क्या रख दीजिए, x बाई ए रखिएगा। सर cos ओमेगा t क्या होगा, जब sin ओमेगा t ये है तो cos ओमेगा t तुम भी जान रहे हो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। अरे भाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो इधर बेस बाई हाइपोटेनस। लिखने वाले ऐसे भी लिखते हैं अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अरे भाई वही 1 माइनस, अरे cos स्क्वायर ओमेगा t इक्वल टू 1, अरे sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस cos स्क्वायर ओमेगा t 1 है, तो cos स्क्वायर ओमेगा t इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर ओमेगा t, 1 माइनस sin स्क्वायर ओमेगा t और cos ओमेगा t करेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। वैसे सोचो चाहे ऐसे सोचो, या a को अंदर कर दिया मैंने तो a रूट के अंदर जाएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर बाई a स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर बाई a स्क्वायर। तो आप कुछ नहीं cos ओमेगा t की जगह रख दो अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर बाई a स्क्वायर। सॉल्व करने का नियम होता है कि रूट एक तरफ रखो और सबको एक तरफ रखकर सॉल्व करो। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन 5 इक्वल टू वाई बाई बी माइनस एक्स बाई ए साइन 5 एक्स बाई ए कॉस 5, और दोनों तरफ स्क्वायर करना और सॉल्व करना, दोनों तरफ स्क्वायर करके सॉल्व करो। रिलेशन जो आएगा स्टैंडर्ड रिलेशन हम लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, आप इस करना देखना, माइनस 2xy बाई ए बी कॉस 5 दिख रहा होगा, यहीं से बोल रहे हैं भाई, स्क्वायर करोगे तो आएगा नहीं, इक्वल टू साइन स्क्वायर 5। ये कब, जब दो एसएचएम म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिया जाए और फ्रीक्वेंसी जो है वह सेम हो, 1:1 हो, दो एसएचएम दिया गया, तो इनका जो रिलेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2xy बाई ए बी कॉस 5 साइन स्क्वायर 5। वैसे हमारे जो स्टूडेंट चाहें, ये जनरल है, अब इसमें सब आ जाएगा जितना हम अभी तक पढ़ाए थे। जैसे कहा फाई 0 डिग्री, दो एसएचएम दिया जा रहा है, फ्रीक्वेंसी का रेशियो 1:1 होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी। यदि कभी दो एसएचएम दिए जा रहे हैं जिनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट है और उनका फेज सेम फेज में है, सेम फेज माने फाई 0, यदि फाई 0 है तो क्या आ जाएगा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा माइनस 2xy बाई ए बी और साइन 0 0 हो जाएगा। ध्यान दे तो ये किसका फॉर्म हो जाएगा, x बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 0, मतलब x बाई ए इक्वल टू वाई बाई बी, मतलब y बराबर b बाई ए इंटू x, स्ट्रेट लाइन जो हम लोग निकलवा चुके हैं। अब कहते एम्पलीट्यूड डिफरेंट है लेकिन फाई 90 है। सर एम्पलीट्यूड डिफरेंट है लेकिन फाई 90 है, फेज डिफरेंट 90 डिग्री, फेज डिफरेंट 90 डिग्री कर दोगे तो cos 90 0 sin 90 1। अरे सर x स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इलिप्स बन गया। देखो आया था यही बात, फेज डिफरेंट 90 डिग्री है, दो एसएचएम म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिए जा रहे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। हाँ ये हो गया। वही दिक्कत इसमें एम्पलीट्यूड भी सेम हो जाए तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर भी हो जाएगा, तो सर्किल बन जाएगा। और अन्य कोई फाई दिया रहेगा, अन्य कोई फाई दिया रहेगा तो ध्यान देना ये इलिप्स बनेगा। और कैसा इलिप्स, ऑब्लिक इलिप्स। 90 के अलावा कोई फाई दे दिया तो ये क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा। और कैसा इलिप्स, ऑब्लिक, ऑब्लिक माने तिरछा, समझ रहे हो ना, तिरछा ऑब्लिक झुका हुआ इलिप्स। तो इस तरह से अन्य फाई पर नेक्स्ट 90 न रहे 45 आ जाए, 30 डिग्री दे दे फाई का वैल्यू, तो ये कहोगे ये इक्वेशन दे देंगे उसका 30 रखने पर,
और कह देंगे कैसा इलिप्स बनेगा, ऑब्लिक इलिप्स बनेगा। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो